हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर पार्ट 2। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह वन लाइनर प्रश्न है तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। अप्रैल 2001 में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया? अप्रैल 2001 में किया गया। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, नीचे गंगा की 4 लहरें, मध्य में अशोक की लाट। ठीक है, ये क्या है? यहाँ का राज्य चिन्ह है। और बात करें इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो सरकार द्वारा शासकीय कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और उत्तराखंड के भौगोलिक रूप की झलक मिलती है इससे हमें। ठीक है, और इसमें क्या क्या है? इसमें गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ। ठीक है, गोलाकार मुद्रा में क्या क्या है? 3 पर्वत की चोटियाँ हैं और नीचे गंगा की 4 लहरें और मध्य में अशोक की लाट है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा गया है? उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, अगर बात आई सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो उपनिषद से लिया गया वाक्य है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है आपका राज्य पुष्प। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्मकमल को घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम सुसुरिया एल्बोब्लेटा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसुरिया एल्बोब्लेटा। ठीक है, प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां हैं 24। कितनी प्रजातियां हैं? 24 प्रजातियां हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई। ऊंचाई की अगर बात करें तो यह जो है वो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है यह पुष्प। और रंग जो की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। और स्थानीय भाषा कोलपदम। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? कोलपदम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है आपको ब्रह्मकमल ऑप्शन में दिया जाए या आपसे पूछा जाए कि यह कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है महाभारत सुगंधित पुष्प। महाभारत में इसे क्या के उपवन में इसे क्या नाम से पुकारा जाता है? सुगंधित पुष्प। ठीक है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का काफ़ी प्रिय पुष्प होता है। खिलने का सही समय जुलाई से सितंबर। जो इसके पुष्प को खिलने का सही समय होता है वो क्या होता है? जुलाई से सितंबर होता है और यह पुष्प रात्रि में ही खिलता है। ठीक है, स्पर्श मात्र से यह पुष्प जो होता है वो मुरझा जाता है। नेक्स्ट है राज्य पक्षी। ठीक है, राज्य पक्षी की अगर बात करें तो राज्य पक्षी मोनाल को घोषित किया गया है। प्रसिद्ध नाम हिमालय के मयूर। हिमालय के मयूर के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे यह पाया जाता है। और वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेंस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? लोफोफोरस इम्पीजेंस। याद रखिएगा, बहुत बार हो सकता है आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए या ये भी हो सकता है इसका प्रसिद्ध नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस नाम से यह प्रसिद्ध है और ऑप्शन दिए जा सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है आपका पूंछ। ठीक है, पूंछ हरी। नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? हरी होती है। और स्थानीय भाषा में इसे मुनियाल या मनियाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसे मुनियाल या मनियाल भी कहा जाता है। पीरी आहार आलू। पीरी आहार आलू। ठीक है, पीरी आहार जो होता है इसका आलू होता है
और जहाँ भी ये आलू की खेती को देखता है वो आलू की खेती को नष्ट करता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि मनियाल का प्रिय आहार क्या है, तो याद रखिएगा आलू इसका प्रिय आहार है और आलू की खेती को ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है राज्य पशु कस्तूरी मृग। राज्य पशु जो है वो क्या है, कस्तूरी मृग है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग को घोषित किया गया। ऊंचाई की अगर बात करें तो 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कल कास्टोगास्टर। ठीक है, मास्कस कास्टोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है आपसे। प्रसिद्ध नाम है हिमालय मस्क डियर। किस नाम से प्रसिद्ध है ये, हिमालय मस्क डियर के नाम से प्रसिद्ध है। रंग की अगर मैं बात करूं तो इसका रंग भूरा होता है जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, वजन की बात करें तो इसका वजन जो होता है वो 10 से 20 किलोग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट है विशेषता की अगर बात करें तो कस्तूरी मृग की क्या विशेषता होती है, कस्तूरी मृग की बहुत तेज सूंघने और सूंघने की शक्ति होती है इसमें। ठीक है, ये इसकी बहुत मेन विशेषता है। और कस्तूरी हमें किससे प्राप्त होती है, कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। ठीक है, और ये कितने साल अंतराल के बाद हमें प्राप्त होती है, ये हमें हर 3 साल के अंतराल के बाद प्राप्त होती है कस्तूरी। ठीक है, और बात की जाए कस्तूरी है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ। कस्तूरी एक जटिल रासायनिक प्राकृतिक रसायन है। ठीक है, जिसका कि यूज क्या किया जाता है, दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी आदि रोगों की औषधि निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कस्तूरी मिलती है 30 से 40 ग्राम। ठीक है, जो कस्तूरी है वो हमें कस्तूरी मृग से मिलती है और ये कितनी मिलती है, ये 30 से 40 ग्राम के बीच में हमें मिलती है। ठीक है, संरक्षित पशु घोषित 1972 में। ठीक है, 1972 में इसे संरक्षित पशु घोषित किया गया। ठीक है, और संरक्षित पशु घोषित करने का के पीछे का क्या रीजन था, क्योंकि इससे जो हमें कस्तूरी प्राप्त होती है वो काफ़ी मूल्यवान होती है। तो इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका शिकार किया जाता है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, और सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, इनके पास सुरक्षा के लिए 2 बड़े दांत होते हैं। ठीक है, सुरक्षा के मामले में बात करें तो आत्मरक्षा के लिए इनके सींग के बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की तरफ निकली होते हैं। ठीक है, और अगर इनकी औसत आयु की बात करी जाए तो इनकी जो औसत आयु होती है वो 20 साल होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कस्तूरी मृग की सुरक्षा के लिए उसके पास क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 2 बड़े दांत। नेक्स्ट है इसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए। 1972 में चमोली में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, 1972 में क्या किया गया, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, और ये किस जिले में पड़ता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, दूसरा किया गया 1977 में महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई। और बात की जाए इस संस्थान की तो यह कहाँ पर पड़ता है, बागेश्वर जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1986 में अस्कोट अभयारण्य केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, अस्कोट अभयारण्य केंद्र की स्थापना की गई और यह अस्कोट अभयारण्य केंद्र जो है वो कहाँ पर पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1982 में चमोली जिले के कचूला खर्क में कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कचूला खर्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और साथ में इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1982 में हुई थी और ये कहाँ पर पड़ता है, चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष बुरांस है और उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस को घोषित किया गया। बुरांस वृक्ष सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। आकर्षण का मुख्य केंद्र बुरांस के लाल फूल। बुरांस के गहरे रंग के लाल फूल इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं ये वृक्ष। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नाम है रेडोडेंड्रन एर्बोरियम, ठीक है, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। वृक्ष की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 20 से 25 फीट की ऊंचाई। उपयोग हृदय रोग के उपचार के लिए। इसका जो बुरांस का जूस होता है वो हृदय रोग के उपचार के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसका उपयोग जो होता है बुरांस के फूलों का उपयोग कलर बनाने के लिए भी किया जाता है। संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया 1974 में। 1974 में बुरांस के अवैध कटन के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य खेल फुटबॉल, ठीक है। राज्य खेल क्या है उत्तराखंड का? फुटबॉल है। घोषणा 2011 में। इसकी घोषणा कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी मैं आपको बता देती हूँ। भाजपा शासनकाल में खेल विभाग ने वर्ष 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र ढोल। घोषणा 2015 में। राज्य का जो वाद्य यंत्र है ढोल, उसकी घोषणा 2015 में की गया। 2015 में इसे राज्य का वाद्य यंत्र बना दिया गया और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मंगलवाद, ठीक है। ढोल का अन्य नाम जो है वो क्या है? मंगलवाद है, ठीक है। 2015 में इसे घोषित किया गया। यह उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है और इसे मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य तितली कॉमन पीकॉक। घोषणा हुई कब किया गया? 2016 में। राज्य तितली कॉमन पीकॉक को 2016 में घोषित किया गया। राज्य तितली नाम है इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो वैज्ञानिक नाम है पेपरियो वाइनर, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य गीत। राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशस्त्र वंदन। और घोषणा राज्य गीत घोषित 2016 में। गीत लेखक हेमवंत बिष्ट, ठीक है। राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशस्त्र वंदन। राज्य गीत घोषित किया गया 2016 में। बात की जाए इस गीत को किसने लिखा था तो हेमंत बिष्ट जी ने इस गीत को लिखा था, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो से आपको कुछ नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।